हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 14.1 यानी कि स्टैटिक्स के क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। हमने क्वेश्चन नंबर 6 का कंप्लीट किए हैं लास्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इजी है, इसलिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको नहीं करा रही हूँ। अगर आप उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, आपसे वो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, मैं उसका सॉल्यूशन आपको फिर दे दूँगी, ठीक है। लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं लगी कि उसका सॉल्यूशन दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 को आज हम फिनिश करते हैं। इन दोनों क्वेश्चन को हम स्टेप डेविएशन मेथड से फिनिश करेंगे, क्योंकि हमने इसके पिछले सारे क्वेश्चंस जो किए हैं वो डायरेक्ट मेथड एंड डेविएशन मेथड से किए हैं। ये स्टेप डेविएशन मेथड से मैंने आपको क्वेश्चन अभी नहीं कराए, तो आज इन क्वेश्चंस को हम स्टेप डेविएशन मेथड से सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपके सामने रीड कर देती हूँ। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 14.1 क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं रीड करती हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8, अ क्लास टीचर हैज़ द फॉलोइंग एब्सेंट्री रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म। फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट। ठीक है, तो हमको क्या करना है कि जो स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, क्लास में नहीं आ रहे हैं, उनका मीन बताना है, ठीक है। और किसी क्लास आपका मान लीजिए आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, उसका क्लास टीचर है और उसने 40 स्टूडेंट्स के क्या किया है, एब्सेंट जो 40 स्टूडेंट हुए उनका रिकॉर्ड निकाला है। एंड हमसे अब पूछा गया है कि जो स्टूडेंट्स एब्सेंट हुए हैं उनका मीन क्या है, ठीक है। तो डाटा हमारे सामने इस प्रकार है कि नंबर ऑफ डेज ये दिए हैं, यानी कि आपको डाटा से पता चल रहा होगा कि ये कौन सा डाटा है, हमारा ग्रुप डाटा है, ठीक है। मैंने डाटा वाली वीडियो में आपको बताया है, ये हमारा ग्रुप डाटा है। इसको बोलते हैं हम क्लास इंटरवल, ठीक है। ये हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये होती है क्या, हमारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर नंबर ऑफ जो भी डाटा हमसे पूछा गया है वही क्या कहलाती है, हमारी फ्रीक्वेंसी। अब हम यहाँ क्या निकालेंगे, एक्स यानी कि रेंज, और रेंज को हिंदी में बोलते हैं हम परिसर, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, ठीक है। तो 0 + 6/2, तो ये हो जाएगा 3। आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी होंगी, तो मैंने उसमें ये फॉर्मूला लिखवाया है, वैसे मैं बताती चल रही हूँ। 6 और +10, 6 + 10/2, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा हमारा 8, ठीक है। 10 + 14, ये हो जाएगा हमारा 10 + 14/2, तो ये हो जाएगा 4, 24/2 यानी कि 12, ठीक है। तो 14 और 20, तो ये हो जाएगा हमारा 4 और 3, ठीक है, /2, तो ये हो जाएगा हमारा 17। 20 और 28, तो ये हो जाएगा 8 और 2 और 2 4/2, तो ये हो जाएगा 24 दूनी 48। एंड ये तो 8 और 8 16, 3 और 2 5 और 1 6/2, ये हो जाएगा 33। ये और ये हो जाएगा 8 और 4 और 3 7/2, तो ये हो जाएगा हमारा 36 दूनी तो 72 होते हैं, 39 दूनी 78 होते हैं, ठीक है। तो ये आगे आ चुकी है क्या, हमारी रेंज, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म बाई 2, तो ये 3 आई, ये 16/2 यानी कि 8, ये हो जाएगा 14 और 10 24, 24 का आधा करेंगे 12, ये हो जाएगा 20 और 10 30, 30 और 4 34, 34 का आधा करेंगे 17, ये हो जाएगा 20 और 20 40, 40 और 8 48, 48 का आधा करेंगे 24, ये हो जाएगा हमारा, ये देखिए 30 से 40 से 2 कम है, ये 30 से 2 कम है, तो ये हो जाएगा क्या, 40 और 3 70, 70 में से 4 घटाएंगे तो 66 यानी 66, इसका आधा 33 एंड इन दोनों का ऐड करके 39, ठीक है। अब क्या निकालते हैं हम यहाँ से, डेविएशन डी। तो डी बराबर क्या होता है हमारा, x - के a, और a क्या होता है हमारा, अज्यूम मीन, ठीक है, यानी कि जो मीन हम अपनी ओर से मानते हैं। तो या तो आप इन रेंज जो निकली है उनमें से कोई डाटा मान लीजिए, या फिर अपनी ओर से भी मान सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ मैं अपनी ओर से क्या मान लेती हूँ 20। लेट अज्यूम मीन इक्वल टू 20। मैंने 20 क्यों माना, क्योंकि इससे ये डाटा काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगा अब सॉल्व करने में। ठीक है, तो x यानी कि 3 माइनस के 20, ये हो जाएगा माइनस के 17 यानी कि 17, ये हो जाएगा 8 माइनस 20, तो ये हो जाएगा माइनस के 12। देखिए कितने इजी तरीके से डाटा निकलता आएगा। 12 माइनस के 20 ये हो जाएगा माइनस का 8, 17 माइनस के 20 ये हो जाएगा माइनस का 3, 24 माइनस के 20 ये हो जाएगा प्लस का 4, 33 माइनस के 20 ये हो जाएगा प्लस का 13, 39 माइनस के 20 ये हो जाएगा प्लस का 19 यानी कि 19। ठीक है, अब आगे क्या करना होता है हमें, आगे होता है हमारा u निकालना होता है हमें, और u बराबर होता है हमारा d/h। तो जो h होती है वो क्या होती है कि जो हमारा डेविएशन निकल के आता है, यानी कि ये जो डाटा निकल के आए इसमें जो भी नंबर कॉमन होगा वही क्या होती है हमारी h होती है। ठीक है, तो आप स्टेप डेविएशन मेथड, मैं आपको सलाह पर्सनली यही दूंगी कि अगर आप स्टेप डेविएशन मेथड लगा रहे हैं तो ये देख लें कि डी में कोई डाटा कॉमन है या नहीं। तो मुझे दिख रहा है कि इसमें कोई भी डाटा कॉमन नहीं है, बस वन ही क्या दिख रहा है, इसमें कॉमन दिख रहा है। तो इसमें डी और यू हमारा कैसा हो जाएगा, एक तरह से सेम ही हो जाएगा। बट मैंने कहा है आपको कि स्टेप डेविएशन मेथड से मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, तो इसलिए मैं करा रही हूँ। बाकी अगर आपको कोई डाटा क्या दिखे, कॉमन ना दिखे, तो आप स्टेप डेविएशन मेथड ना लगाएं, केवल डेविएशन मेथड यानी कि इनका योग करके ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, बट करते हैं। तो यहाँ h क्या हमारी हो जाएगी, h हो जाएगी हमारी 1। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इनमें कॉमन बस 1 ही दिख रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के 17/1, तो ये हो जाएगा माइनस के 17, माइनस के 12/1, माइनस के 12, यानी कि यही संख्या क्या होती रहेगी, रिपीट होगी, यानी कि यही संख्या क्या होगी हमारी, रिपीट होगी। क्यों होगी, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में डिवाइड करेंगे तो सेम संख्या ही आती है। तो ये माइनस का 8 रहेगा, माइनस का 3 रहेगा, प्लस का 4, प्लस का 13 एंड प्लस का 19, यही आएगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो यही सेम संख्या आती है। ठीक है, अब हम निकालते हैं u1 एंड ui/fi। ठीक है, तो अब देखिए केवल आप यहाँ स्टेप ही बढ़ा रहे हैं एक, क्योंकि यहाँ कुछ कॉमन नहीं है। अगर कॉमन आए तभी आप लगाएं, बट मैंने बोला है तो मुझे तो सिखाना है बस। तो ये हो जाएगा हमारा 11 इंटू माइनस के 17 बराबर 1177, 7 बचा, 11 का 11, 11 और 7 18, ये हो जाएगा माइनस का 187, ये माइनस का आएगा। ठीक है, एंड ये हो जाएगा माइनस का 120 एंड 7 इंटू माइनस 8, माइनस का 56, 4 इंटू माइनस 3, माइनस का 12, 4 इंटू 4, प्लस का 16, 3 इंटू 13, प्लस का 39, 1 इंटू 19 बराबर 90। ठीक है, ये आएंगे हमारे कितने स्टेप हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 है यहाँ। ठीक है, चलिए इनको ऐड करते हैं। तो ये हमारा माइनस का है। ठीक है, तो माइनस वालों को पहले ऐड कर लेते हैं। देखिए 7 और 6 13, 13 और 2 15, यहाँ से हम निकाल रहे हैं सिग्मा f आयोटा i u आयोटा। ठीक है, तो 7 और 6 13, 13 और 2 7 और 6 13, 13 और 2 15, 1 बचा, 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 1 16, 16 और 1 17। ठीक है, फिर से 1 बचा, 1 और 1 2, यानी कि 2 और 1 3। तो ये आ गए हमारे यहाँ से माइनस के 375, और इसको ऐड करेंगे तो 9 9 9 9 18, 18 6 24, यहाँ 2 बचा,
एंड 3 और 1 4 और 1 5, 5 और 2 7। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। 9 6 15, 15 और 9 24 एंड 3 और 1 4 1 5, 5 और 2 7। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ ये 0 आ जाएगा और ये 3, तो माइनस के 301 बचेगा। ठीक है, और फॉर्मूले में इसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अज्यूम में हमने कितना माना था, हमारा 20 था, प्लस एच हमारी हमने 1 मानी थी। ठीक है, तो सिग्मा ये कितना आया हमारा, माइनस का 301 अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ यहाँ से निकल के आएगा हमारा, सिग्मा एफ आयोटा। तो 10 और 11 21, 21 और 7 28, 28 और 4 32, 4 36, 36 और 4 40। ठीक है, ये हो जाएगा 40 इंटू 1, तो ये हो जाएगा हमारा 20 कोष्टक होगा यहाँ, प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस 40 का इसमें डिवाइड करेंगे अब। ठीक है, तो 40 का डिवाइड करते हैं किसमें, 301 में, यहाँ कर लेते हैं। तो देखिए 7 बार जाएगा, 7 चौक 28। ठीक है, 7 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 280, तो ये 1 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा। ठीक है, 21 बचेगा, पॉइंट लगाते हैं 0। तो 6 चौक 24 नहीं, 5 चौक 20, यहाँ 5 बार जाएगा तो 5 चौक 20, ये हो जाएगा 200, 1 आएगा 0 आएगा, फिर से 0 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 40 दूनी 80। ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं, इतने तक ही ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 7.52, और 20 में से इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस का करना है 7.52, तो ये हो जाएगा हमारा 8, ये हो जाएगा 4 पॉइंट, यहाँ कितना रह जाएगा हमारा 9, यानी कि 9 में से 7 गए तो 2 और ये 1, तो ये आ जाएगा हमारा 12.48। क्या आएगा, ये हमारा मीन निकल के आ जाएगा। यानी कि इतने जो स्टूडेंट्स थे वो जो एब्सेंट स्टूडेंट रह रहे थे, जो टीचर ने क्लास टीचर ने जो रिकॉर्ड निकाला था एब्सेंट स्टूडेंट्स का, वो उसका मीन कितने निकल के आया है, 12.48। ठीक है, तो देखिए स्टेप डेविएशन मेथड आपने आई होप समझ लिया होगा, सीख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम इससे ही करेंगे, बट मैं फिर से बता देती हूँ आपको कि अगर डी में कुछ भी कॉमन ना दिखे, केवल 1 ही कॉमन दिख रहा है, तो आप केवल डेविएशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर दें, क्योंकि देखिए सेम संख्या आई थी और केवल हमारा स्टेप ही बढ़ा था, यानी कि हमारा केवल टाइम वेस्ट ही होगा। बाकी आपकी इच्छा है, मैंने तो सारे मेथड आपको करना सिखा दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 मैं रीड करती हूँ। द फॉलोइंग टेबल, यानी कि जो हमको ये टेबल दी है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज़, यानी कि लिटरेसी यानी साक्षरता। इस टेबल में पढ़े लिखे लोगों की क्या दी है हमको, 35 सिटीज़ यानी 35 शहरों की साक्षरता हमको दी है। ठीक है, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट, यानी कि हमको लिटरेसी रेट कितना है, साक्षरता दर कितना है, इसका हमको मीन बताना है। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम x यानी कि परसर निकालेंगे, यानी कि रेंज। तो 55 + 45/2, तो ये हो जाएगा हमारा 5 और 5 10 और 5 और 4, ये हो जाएगा हमारा 9 + 1 10/2, तो ये हो जाएगा 50। ठीक है, इसका इसको ऐड करेंगे तो 5 और 5 10, 6 और 5 11 और 1 12/2 बराबर 60। 75 और 65, 5 और 5 10, 7 और 6 13 और 1 14/2 70। 5 और 5 10/2 80।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, परसर यानी कि रेंज हमारी निकल के आ गई। अब यहाँ से हम डेविएशन निकालते हैं, तो डेविएशन बराबर क्या होता है हमारा, एक्स आयोटा माइनस ए यानी कि अज्यूम मीन। और यहाँ से मैं क्या अज्यूम करती हूँ अपनी ओर से 70, क्योंकि यही मुझे मिडिल में दिख रहा है और इसके ही और पास क्या है, आसपास क्या है, ये सारे नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से अज्यूम्ड मीन यानी कि अनुमानित मान मैंने क्या मान लिया 70, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x यानी कि 50 माइनस 70 बराबर माइनस के 20 20, 60 माइनस 70 बराबर माइनस के 10, 70 माइनस 70 बराबर 0, 80 माइनस 70 बराबर प्लस 10 एंड 90 माइनस 70 बराबर माइनस के 20। देखिए अब हम क्या निकालते हैं, यहाँ से स्टेप डेविएशन मेथड से जाएंगे तो यू आईटा बराबर होता है हमारा डी अपॉन एच। ठीक है, तो अज्यूम मीन हमने कितना माना है, हम लिख लेते हैं, अज्यूम्ड मीन हमने माना है 70 और यहाँ से हम एच क्या मान लेंगे 10 क्यों मानेंगे, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जो हमारा h होता है वो इसका ही कोई कॉमन फैक्टर होता है, जो डेविएशन हमारा निकल के आता है उसका कॉमन फैक्टर क्या होता है हमारा h होता है। तो देखिए इन सभी में कॉमन क्या है 10 है, तो ये हमने 10 मान लिया। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा माइनस का 20/10, ये हो जाएगा माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 10/10, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, 0/10 0, 10/10 प्लस 1 एंड माइनस के प्लस का आएगा ये, तो प्लस का 20/10 तो 2 प्लस का। ठीक है, अब हम यहाँ से निकालेंगे क्या f इंटू यू। ठीक है, तो f क्या है हमारी ये है, यानी कि फ्रीक्वेंसी हमारी ये है, तो 3 दूनी 6 माइनस का 6, 10 से 10 माइनस के 10, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसको ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ से यानी कि यहाँ से हम निकालेंगे सिग्मा एफ आयोटा यू आयोटा। तो देखिए माइनस का 6 और ये ऐड करेंगे तो इससे तो ये कैंसिल हो ही जाएगा, यानी कि माइनस का 6 माइनस का 10 प्लस 8 और प्लस 6, तो देखिए इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ क्या बचेगा केवल माइनस का 2। तो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड में निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मीन बराबर होता है a प्लस सिग्मा एफ आयोटा यू आयोटा अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है, यहाँ से सिग्मा एफ निकालते हैं, वो क्या हो जाएगी हमारी 10 और 3 13, 13 और 10 13 और 10 23 और 1 24, 24 और 8 33 24 और 8 32, 32 और 3 35। फिर से ऐड करके देख लेते हैं एक बार, ये हो जाएगा 10 और 3 13, 13 और 10 23 और 1 24, 24 और 8 32 और 3 35। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से a क्या माना है हमने 70 प्लस ये कितना निकल के आया माइनस का 2 अपॉन सिग्मा एफ क्या है 35 इंटू एच यानी कि 10, तो 70, तो देखिए 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, तो ये हो जाएगा माइनस का प्लस माइनस माइनस बट्टे 7, तो ये हो जाएगा 70 माइनस इसका इसमें डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ करके देख लेते हैं 7 का डिवाइड किसमें 4 में, पॉइंट नहीं जा रहा, यहाँ 0 लगा लेंगे, तो 7 चौक 28, 7 5 35, फिर से 5 0 7 7 49, 5 0 आएगा 1, तो केवल इतनी तक रहने देते हैं, तो 0.57, तो ये हो जाएगा हमारा 70 और 0.57, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, पॉइंट ये बचेगा 9, ये हो जाएगा 6, तो ये क्या निकल के आ जाएगा हमारा मीन निकल के आ जाएगा 69.43, यानी कि परसेंटेज जो रेट होगी यानी कि लिटरेसी रेट जो होगी वो क्या निकल के आएगी हमारी 69.43। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं।
एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम मोड निकालना सीखेंगे। ठीक।